हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का जो हमारा टॉपिक है एनपीवी वर्सेस आईआरआर। यस, विच इज़ बेटर, एनपीवी इज़ बेटर और आईआरआर इज़ बेटर। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू ये समझते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग विच ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इट शुड अंडरटेक. The finance director thinks that the project with the higher NPV should be chosen, whereas the managing director thinks that the one with the higher RR should be chosen under the undertaken, specially as both the project have been same initial outlay and length of their life, and the company anticipate a cost of capital of 10%, and the net after tax cash flows of the project are as follows. आपको प्रोजेक्ट एक्स और वाई की कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। कंपनी का एक फाइनेंस डायरेक्टर बोलता है कि द प्रोजेक्ट विथ हैव हायर एनपीवी शुड बी चोजन, और मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है द प्रोजेक्ट विच हैव हायर आईआरआर शुड बी चोजन। तो वी हैव टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट शुड बी चोजन। आपको इनिशियल दे रखा है, फिगर्स एक्चुअली इन थाउजेंड से जो हमने कट शॉर्ट कर दी, जैसे ये 200,000 है, मतलब ये 2 लाख का आपका इनिशियल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स। फिर उसका आपका फर्स्ट ईयर में आएगा 35,000, देन 80,000, 90,000, 75,000 एंड 20,000। सेम प्रोजेक्ट वाई का इनिशियल आउटले का हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़ का। फिर आपका ये पहले साल का वो जो इनफ्लो है वो है 21,800, देन 10,000, 10,000, 4,000 एंड 3,000. Now you are required to calculate NPV and IR for both the project, for project X and Y. And you have to state with reason which project should be recommended. ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। चलो सबसे पहले हम NPV कैलकुलेट करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट आर NPV। चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट X का। यहाँ पे ईयर्स लिख लें हम हमारे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेरे पहला का वीडियो अगर तुमने देखा होगा तो उसमें तुमने मेरा एनपीवी कैलकुलेशन देखा होगा कि मैंने कैसे कैलकुलेट करा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी और ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी इस वीडियो में। पीवी फैक्टर इज 10%, ठीक है। इनिशियल है तो 1 ही रहेगा। इसका कितना हो जाएगा पीवी फैक्टर, कितना हो जाएगा? 10% का याद होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है। कितना आएगा? 9। यहाँ पे मैं 2 डेसिमल तक ले रही हूँ, सारे राउंड ऑफ कर रही हूँ। आई होप तुमने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो तुम्हें ये अच्छे से निकालना आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे आएगी? मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तो 2 ये इतनी रहेगी। देन 10 35 मल्टीप्लाई बाय 10 वुड बी 31.85, then this will be 66.40, then this will be 67.50, then will be 51, और ये हो जाएगी 12.40। इन सब का हम एडिशन करेंगे और 200 में से माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 29.15। दिस इज माई NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आया समझ में बच्चों? ये किसका था? ये जितनी भी वैल्यूज़ आई है ये किसकी आई है? ये प्रोजेक्ट एक्स की आई है, ठीक है। सेम हम प्रोजेक्ट वाई की निकालेंगे। देखो कैश इनफ्लोज हम यहाँ से कॉपी कर लें हमारे बच्चों, जितने भी दे रखे हैं। प्रोजेक्ट आउटले तो सेम था 2 लाख रुपीज़, देन 10, 10, 10, 4 एंड 3, और ये भी सेम है हमारा। तो डायरेक्टली इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें हम। किससे करेंगे? 200 मल्टीप्लाई बाय 1 this, then 218 multiplied by 0.91, this would be 198.38. 10 multiplied by this would be 8.30. 10 multiplied by this would be 7.50. then 4 multiplied by 6 ये हो जाएगा आपका 2.72. then 3 multiplied by this would be 1.86, करेक्ट। तो आपका यहाँ का NPV का टोटल आ जाएगा 110। ये सबको ऐड करोगे और 200 में से आप माइनस करोगे तो ये आपका आ गया। ये आपका आ गया प्रोजेक्ट
वाई का आया है। ठीक है बच्चों, अब इस बेसिस पे आपका किसका एनपीवी ज़्यादा आ रहा है, आपका प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी ज़्यादा आ रहा है, तो आप प्रोजेक्ट एक्स सिलेक्ट करोगे एनपीवी के बेसिस पे। अब हम आईआरआर पे देखेंगे कि आईआरआर पे हमारा क्या आ रहा है। तो देखो, तुमको याद होगा मेरा इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ कि आईआरआर हम कैसे निकालते हैं। आईआरआर के लिए हमको 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर्स लगते हैं, एक में जिसमें हमारा एनपीवी पॉजिटिव आता है और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर जिसपे हमारा एनपीवी नेगेटिव आएगा। तो एक तो हमको क्वेश्चन में 10 दे रखा है, ठीक है। अब हम हमारी तरफ से अज्यूम करेंगे, मैंने अज्यूम करा है पीवी फैक्टर इसका 20%, ये मैंने करा। तुम चाहो 15 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, ये आपको हिट एंड करके देखना पड़ेगा। ये ट्रायल एंड एरर है कि आपका एनपीवी किस में नेगेटिव आता है। अगर मेरा 20% पे एनपीवी नेगेटिव आ जाएगा तो मुझे चलेगा। अगर तुम्हारा 25% पे भी आ रहा है, 18% पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो तुम वो भी ले सकते हो। इसमें आप तुम्हारे ऊपर है कि तुमको दूसरा कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हो, क्योंकि एक तो तुम्हें 10 दे रखा है और दूसरा अपने ऊपर है। मैं 20 अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। चलो, अब जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे ईयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। वापस से लिख दो कैश इनफ्लो, $90, $75, $20। अब मैं पीवी फैक्टर एट द रेट 20% निकालूंगी। क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। याद है ना बच्चों फॉर्मूला, और आर यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 20% ले रही हूँ। तो मेरा पहले साल का तो ये तो 1 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.20 टू द पावर 1। दूसरे का हो जाएगा 1.20 टू द पावर 2। याद आया कि नहीं, 0.83 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.69। आप 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैम आपने पहले के वीडियो में तो 3 डेसिमल लिया था, अभी 2 लिया है, ये अपने ऊपर है बेटा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लो। 10 मल्टीप्लाई बाय तो नेगेटिव ही रहेगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 0.83 आपका हो जाएगा 29.05, फिर आपका हो जाएगा 55.20, फिर हो जाएगा 52.20, फिर हो जाएगा 50, फिर आपका हो जाएगा 36.00, और एक लास्ट होगा आपका 8.20। मैं इन सब का टोटल करूंगी और 200 में से माइनस करूंगी तो मेरा आ जाएगा नेगेटिव 19.35। ये मेरा एनपीवी आया है प्रोजेक्ट एक्स का। देखो नेगेटिव आ गया मेरा, और मुझे यही चाहिए था। एक मेरा होता है पॉजिटिव पे और एक होता है नेगेटिव पे, अगर तुम मेरे पहले की वीडियो में देखा होगा तो, ठीक है। अब हम वापस से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए करेंगे, प्रोजेक्ट वाई के लिए करेंगे। तो इसका कैश इनफ्लो लिख लो तुम, क्या था, 200। फिर ये सारी वैल्यूज कॉपी कर लो हम, 2, 1, 8, 10, 10, 4 एंड 3, और जो हमारा 20 का फैक्टर आया है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये तो 200 रहेगा, 0.83 मल्टीप्लाई बाय 218, दैट इज 180/94, then this would be 6.90, then this would be 5.80, then 4 multiplied by this would be 1.92, and then this would be 1.23। तो यहाँ पे भी मेरा इन सबको ऐड करूँगी और 200 में से वो करूँगी तो मेरा आ जाएगा -3.21। आया कि नहीं आया, आया बच्चों। अब हम मेरा कल का फॉर्मूला लगा दे आईआरआर का। क्या था मेरा आईआरआर का फॉर्मूला, अगर तुम्हें याद हो तो, याद है कि नहीं कि वापस से बताऊं, एक बता रही हूँ, चलो याद करो। आईआरआर इज इक्वल्स टू क्या था, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट अपॉन डिफरेंस इन एनपीवी इनटू क्या, डिफरेंस इन रेट। याद आया, करें
चलो पहले हम प्रोजेक्ट एक्स का निकालते हैं बच्चों। लोअर रेट क्या है, 10% है हमारा, तो 10 ले लिया हमने, प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट। 10% का एनपीवी मेरा कितना आया था बच्चों, 10% का मेरा एनपीवी था 29.15। ठीक है, अब डिफरेंस इन एनपीवी देखो, लोअर का क्या होता है, लोअर एनपीवी माइनस हायर रेट ऑफ एनपीवी। तो लोअर का तो मेरा था 29.15, डिफरेंस है माइनस, और हायर का कितना है माइनस 19.35, और डिफरेंस इन रेट कितना हो जाएगा मेरा, हायर माइनस लोअर 20 माइनस 10। इसको सॉल्व करूँ मैं, क्या आएगा 10 प्लस 29.15 इंटू 10 ये वाला अपॉन 29.15 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मेरा, तो 29.15 प्लस 19 दिस मेरा हो जाएगा 48.5। मैं इसको सॉल्व करूँगी पूरे को, तो मेरा रेट आएगा 16.01%। ये मेरा IRR है फॉर प्रोजेक्ट एक्स। आया समझ में। अब मैं प्रोजेक्ट वाई के लिए भी सेम ऐसे निकाल लूँगी। क्या रहेगा, लोअर एनपीवी लोअर रेट 10, इसका कितना है 18.76 माइनस माइनस 3.21 इंटू 10। ठीक है, मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगी तो मेरी IRR इसमें आएगी कुछ अप्रोक्सीमेटली 18.54%। तो तुम देखोगे कि प्रोजेक्ट वाई का IRR जो है वो ज़्यादा है बजाय प्रोजेक्ट एक्स की। तो हमको क्या करना चाहिए, IRR के बेसिस पे तो हमको प्रोजेक्ट वाई सिलेक्ट करना चाहिए, और एनपीवी के प्रोजेक्ट के बेसिस पे तो हमको प्रोजेक्ट एक्स सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका हायर एनपीवी है 29.15 बजाय इससे। तो हमारा कंक्लूजन ये रहेगा, रिकमेंडेशन ये रहेगा कि द प्रोजेक्ट इज always selected on the basis of higher NPV, because NPV is always in a absolute terms. NPV आपका absolute term है, therefore it indicates that the project X is much more better than project Y. Though the project Y have higher IRR, still we will select the project X because it has the more NPV than project Y. आई होप तुमको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिकमेंडेशन भी समझ में आई होगी। स्टिल अगर क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो बच्चों तो तुम मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मेरा वीडियोस लाइक करते रहना, ताकि तुमको मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे आगे के और भी फाइनेंस के टॉपिक्स पे। थैंक यू।